अभी हमने ये जान लिया कि हमारा जो एक जोडियक है, यानी पूरा जोडियक जिसके अंदर 12 राशियां आती हैं, जो कि हर एक राशि 30 डिग्री की है, और उसी जोडियक के अंदर 27 नक्षत्र आते हैं जो खुद भी 360 डिग्री के हैं, लेकिन जो हमारा एक नक्षत्र है उसकी वैल्यू है 13 डिग्री 20 मिनट। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, बाउंसर नहीं जाना चाहिए किसी के सर से। कोई डाउट? जो अभी आपने बताया 60 सेकेंड्स 1 मिनट, और हाँ, दूसरा एक कैलकुलेशन बताया 100। नहीं, 100 का कोई इक्वेशन नहीं है यहाँ। डीएमएस इसको हम बोलते हैं, डीएमएस जिसको बोलते हैं डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। तो जो हमारा डीएमएस है ना, वो काम करता है 60 पे। जैसे ही 60 की वैल्यू आई, देखो डिग्री तो 30 से ऊपर होती ही नहीं है, 30 से ऊपर डिग्री जाएगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि जो दायरा मिला है ना राशि को, वो 30 डिग्री का ही दायरा मिला है ना। यानी प्लॉटिंग जो करनी है ना अपनी, जो 360 डिग्री पे, क्योंकि 12 लोग हैं, अब 12 लोगों को 12 भाई हैं, तो इन 12 भाई बंधुओं को अपना 360 गज का ही एक मकान मिला है, उसी में एडजस्ट करना है। तो हर किसी ने 30-30 गज में ही एडजस्ट करना है, क्योंकि इक्वली जो उनके, आप ये मान लो कि जो उनके एंसेस्टर्स थे वो अपनी वसीयत में यही लिख के गए हैं, तो 30 डिग्री से ऊपर कोई या 30 गज से ऊपर कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन मिनट और सेकंड्स जैसे ही 60 पे जाएंगे, दैट विल बिकम 1, यानी कि एड ऑन हो जाएंगे। अगर सेकंड्स 60 है तो 1 मिनट ऐड हो जाएगा, और मिनट 60 है तो 1 डिग्री ऐड हो जाएगा। ओके, और डिग्री मैक्सिमम 13 ही रहेगा? नहीं, डिग्री मैक्सिमम 30 आता है। ये 30 13 जाता डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र है। हमारे है। टोटल ओके। 27 नक्षत्र होते हैं ना, अगर उन Yes. 27 नक्षत्रों को आप टोटल करोगे, 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20, 13 डिग्री 20, मतलब कि 30 डिग्री 20 मिनट्स का 27 बार एड ऑन करोगे, तो टोटल 360 डिग्री आएगा, क्योंकि हमारे पास 360 डिग्री का ही दायरा है। ठीक है, आगे हम इस कैलकुलेशन को और अच्छे से समझेंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर अच्छे से समझेंगे, जुड़े रहिए अभी इसी वीडियो में। चलिए जी, अब हमारे पास, एक सेकंड में इसको मिनिमाइज कर देता हूं। हाँ, अब हमारे पास है टोटल 12 साइंस एंड 27 नक्षत्र। पर जैसे आपको आगे चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए 2 पैर चाहिए होते हैं, वैसे ही एक नक्षत्र को आगे बढ़ने के लिए या चलने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए होते हैं, जिसको हम बोलते जिसको हम एक्सक्यूज मी जिसको हम बोलते हैं चरण। यानी आपने सुना होगा कि भैया 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के पास। अच्छा, कैलकुलेटर निकालो अपना और सब 27 नक्षत्रों की मल्टीप्लाई करो चरण से, यानी 4 से। क्या आंसर आएगा बताओ? 6.75। नो, आई एम सेइंग 27 की 4 से 104। मल्टीप्लाई करो। 108। 108। 108। 108। हाँ जी, तो जो 108 आया ना, ये है महत्व। हेलो, क्या हुआ, किसी ने अभी कुछ बोला था? ओके, सो बेसिकली ये 108 आया। 108 का महत्व क्या है हमारे उसमें सनातन में, या हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है, या फिर जो भी हमारे हिंदुत्व में चीजें होती हैं, पूजा पाठ भी होती है, तो उसमें 108 मंत्र ही क्यों करते हैं? बिकॉज ये कंप्लीटेशन का साइन है। हमारे पास एक जोडियक, 12 राशियां, ठीक है जी, 27 नक्षत्र, और उस 27 नक्षत्र के अंदर 108 चरण, जो फाइनल स्टेज है। 108 कंप्लीटेशन है। पृथ्वी जब 24 घंटे में घूमती है ना, पूरी एक पोजीशन से घूम के वापस एक पोजीशन पे आती है, तो उस टाइम पे वो 12 राशियों को देखती है, 27 नक्षत्रों को देखती है, और 108 चरण को देखती है, तभी उसकी कंप्लीटेशन होती है। इसीलिए 108 बीट्स की माला होती है, इसीलिए 108 इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो संपूर्णता दिखाता है। क्लियर है? समझ में आया 108 का एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज 108। तो ये हमारा कंप्लीटेशन है। आगे बढ़ते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ये भी देखिए, 2 बातें आपको अभी याद करनी है। सबसे पहली कि एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। ऐसे ही हर एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। आज हमें चलने के लिए 2 पैर चाहिए ना, वैसे ही ये मान लो इस नक्षत्र को चलने के लिए 4 पैर चाहिए। उन 4 पैर को हम 4 चरण बोलते हैं। ठीक है,
4 स्टेप्स बोल सकते हो आप इंग्लिश में इसको, ठीक है। जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए 2 स्टेप्स या आगे मूव करने के लिए पहला स्टेप उठा के दूसरा स्टेप को आगे रखना पड़ता है, वैसे ही इस नक्षत्र को मूव करने के लिए, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने के लिए 4 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम चरण भी बोलते हैं। सो 27 नक्षत्र, अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो बनती है 27 नक्षत्र into 4 charan is equals to 108 charan. The importance of 108, the importance of 108. अब ये हमने जोडियक देखा था जिसमें हमने ये पता लगाया था कि पूरा सर्कल घूमा है, करेक्ट है, कहीं से तो घूमा है और कहीं तो जहां से घूमा है वहीं पे एंड हुआ है। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, ये एंड बताता है कि ये पृथ्वी पूरे 12 जोडियक, 27 नक्षत्र और 108 चरण घूम चुकी है, जैसा कि इसमें आपको दिखेगा 12 जोडियक साइंस, 27 नक्षत्र एंड 108 चरण, जब ये पूरे 24 घंटे कंप्लीट करती है। अब इंपॉर्टेंस ये है कि अब यहाँ पर आप ध्यान से जोडियक सर्कल को देखिए, ठीक है। और आपको इस जोडियक सर्कल में अभी तक आपने जो पढ़ा था वो ये था कि भाई दूर से देखा तो ऐसा लगा कि एक जोडियक था, दूर से देखा तो ऐसा लगा एक जोडियक था, पास जाके देखा तो पता चला नहीं, ये तो 27 नक्षत्र भी हैं। फिर और ज्यादा पास जाके देखा तो पता चला अरे नहीं नहीं, इसमें 108 चरण भी हैं। इसका मतलब, इसका तात्पर्य कि पहले हमें ये पता था 12 साइन है, जब और रिसर्च की गई तो पता चला 27 नक्षत्र हैं, जब और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला 108 चरण हैं, जो कंप्लीटेशन का, जो संपूर्णता का सिंबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आएगा क्योंकि कैलकुलेशंस यहाँ से और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इफ 1 नक्षत्र इज इक्वल्स टू 4 चरण, अगर एक नक्षत्र में 4 चरण है तो 4 चरण हमारे 13 डिग्री 20 मिनट के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक नक्षत्र है उसके पास 13 डिग्री 20 मिनट का ही दायरा है, और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, तो सीधी सी बात है 4 चरण के पास भी 13 डिग्री 20 मिनट का ही दायरा होगा। गलत तो नहीं बोल रहा निकिता जी? सर। बाउंसर तो नहीं जा रहा? नहीं नहीं सर। जशपाल जी गलत तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, चलो अच्छा है। कल्पना मैम और प्रशा मैम? नहीं सर, ठीक है। नो सर। प्रशा मैम कुछ बाउंसर तो नहीं जा रहा ना? नो सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे पास 4 चरण, क्योंकि दायरा ही 13 डिग्री 20 मिनट का है तो 4 चरण भी 13 डिग्री 20 मिनट में होंगे। पर सवाल ये आता है, जब हम कैलकुलेशन कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये पता लगाया जाए कि एक चरण कितने डिग्री का होता है। चलो इसको भी समझते हैं। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 4 चरण इज इक्वल्स टू 13 डिग्री 20 मिनट और एक चरण इज इक्वल्स टू व्हाट, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 3 डिग्री 20 मिनट 00 सेकेंड। चलिए, तो हमारा एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ कैसे? अभी आप फिर बोलेंगे कि सर ये 3 डिग्री 20 मिनट का समझ नहीं आया। अगर 13 डिग्री 20 मिनट को कैलकुलेटर निकालता हूँ, चलिए मैं ही कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अगर मैं 13 डिग्री 20 मिनट को डिवाइड कर दूं 4 से तो आंसर 3.3 आया सर। तो ये सर आप कैसे बोल रहे हो कि जब ये आंसर 3.3 आ रहा है डिवाइड करके, तो 3 डिग्री 20 मिनट कैसे होगा? समझते हैं कैसे होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला चरण जो शुरू होगा, हमेशा जो चरण शुरू होगा ये कोई भी राशि शुरू होगी या कोई सेकंड शुरू होगा, नक्षत्र हो, चरण हो, राशि हो, वो 0 से ही शुरू होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज मान लो एक चरण शुरू होता है 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से, कब तक चलेगा? 3 डिग्री 20 मिनट का। फिर आता है दूसरा चरण, दूसरा चरण कब तक चलेगा? 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट का। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें हमें ये पता चला है, नॉट एज्यूम, हमें ये पता चला है कि हमारे एक चरण के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट है, तो हम वही एड ऑन करते जा रहे हैं। अब
3 डिग्री 20 मिनट में जब दूसरा चरण हम देखेंगे, 3 डिग्री 20 मिनट में और 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 डिग्री 40 मिनट। अब तीसरे चरण में जैसे ही 6 डिग्री 40 मिनट में हमने वापस से 3 डिग्री 20 मिनट ऐड ऑन किया, अरे 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 सर ये 10 डिग्री कैसे आ गया? तो हमने जैसा कि आपको बताया था कैलकुलेशन में, जैसे ही 20 में 60 कन्वर्जन हो जाता है, एक आगे ऐड ऑन हो जाता है। 6 डिग्री 40 मिनट लिखिए, आपके पास नोटबुक है अभी? हाँ जी। हाँ जी, तो प्रशा मैम, कल्पना मैम, निकिता जी और जशपाल जी और कृतिका मैम, आप सभी लोग इसको लिख लीजिए ताकि आपको डाउट ना हो। 6 डिग्री 40 मिनट में जैसे ही आप 3 डिग्री 20 मिनट, क्यों हम 3 डिग्री 20 मिनट ही कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि एक चरण के पास चलने के लिए 3 डिग्री 20 मिनट का ही दायरा है। तो 6 डिग्री 40 मिनट में जैसे ही हम 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे, 3 डिग्री 20 मिनट 00 सेकेंड्स, तो होगा क्या? जैसे ही 40 में यानी 40 मिनट्स में 20 मिनट्स ऐड हुए, ये 60 हो गया। और जैसा हमने बताया था जब वो 60 हो जाता है तो एक उसके आगे लग जाता है, यानी कि आज मिनट 60 हो चुके तो डिग्री में एक प्लस कर देंगे हम, +1। ध्यान से देखिए इसको। चौथा, अभी जो हमारा चौथा चरण होगा फिर होगा वो 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। अब ये साइड में कैलकुलेशन चल रही है, आपको साइड में कैलकुलेशन दिख रही है सभी को? 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स में हमने 3 डिग्री 20 मिनट ऐड किया है, दिख रहा है? हेलो? जी सर। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, तो पहला यस सर। चरण हमारा 3 डिग्री 20 मिनट तक था, उसके बाद ये दूसरे चरण में 3 डिग्री 20 मिनट ऐड किया तो कितना आया? 6 डिग्री 40 मिनट। अब जैसे ही इसमें हम 3 डिग्री 20 मिनट ऐड ऑन कर देंगे तो ये 10 डिग्री हो गया। कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि ये 1 मिनट हो गया ना। एग्जैक्टली 40 + 20 = 60। और जैसा मैंने आपको बताया था 60 होते ही वहां पर 00 आ जाएगा और एक की जो वैल्यू है, अगर सेकंड है तो मिनट में ऐड होगी और मिनट है तो डिग्री में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इसीलिए 6 + 3 9 और 4 और 20 जो था वो हमारा 60 हो चुका था, तो 1 हमने 9 को दे दिया और वहां पे 0 लिख दिया। कुछ इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आई। ऐसे ही चौथे चरण में हमने 3 डिग्री 20 मिनट ऐड कर दिया तो 13 डिग्री 20 मिनट। अब आपको समझ में आया, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है जिसके अंदर 4 चरण होते हैं, और 4 चरण, हर एक चरण, चारों चरण में से हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। क्लियर है? किसी को भी कोई भी डाउट है अभी तक प्लीज पूछ लो। अब आप सभी को पता होगा कि हमारे पास ना टोटल 4 एलिमेंट होते हैं। आप एक राशियों को हमेशा याद रखेंगे, एलिमेंट्स को हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे जो 4 एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट ग्रुप में डिवाइडेड है। किस तरीके से? देखिए हमारे 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फायर, अर्थ, एयर, वाटर। इसी पैटर्न में इनको याद करना है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फायर कहाँ लग सकती है? अर्थ पे, पानी में आग नहीं लग सकती। फायर कहाँ लग सकती है? अर्थ पे, हवा में भी नहीं लग सकती ना। तो सबसे पहले आपको फायर याद रखना है और फिर ये इक्वेशन रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। फायर लग सकती है अर्थ पे, और जो एयर है वो उसको बढ़ाने का काम करती है। कभी वो भुट्टे वाला देखा है? कभी भुट्टे अगर आपने खाए हो तो वो क्या करते हैं ना, एक बहुत ऑथेंटिक तरीका होता है इन लोगों का कि उनकी एक जो ठेली रहती है उस पर वो भुट्टा रखते हैं, नीचे से इस तरीके से हवा करते हैं ताकि उसकी जो आग है ना, स्पार्कल्स हैं, वो बढ़े और वो भुट्टा सिक जाए। ठीक है? और चूल्हा भी मोस्टली इसी उस पे काम किया जाता है, उसमें ऐसे हवा करते हैं तो वो बढ़ती है, हवा आग बढ़ाती है। लेकिन आग को बुझाएगा कौन? पानी। तो ये बात ध्यान रखेंगे क्लियरली कि फायर, अर्थ, एयर, वाटर, मतलब कि फायर लगी अर्थ पे, एयर ने उसको बढ़ाया, एट लास्ट पानी ने उसको बुझाया। ये हमारे 4 एलिमेंट हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। क्लियर है? फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अब इन एलिमेंट्स के अंदर गिरती हैं राशियां। इन एलिमेंट्स के अंदर गिरती हैं राशियां। जो हमारा फायर एलिमेंट है, आप सभी ने पहले मुझे बताइए क्या बोलते हैं, मेरी वीडियो यूट्यूब पे जो मैंने अभी मंगल के ऊपर डाली थी, देखी है या नहीं देखी? यस सर। निकिता जी देखी है वीडियो? नो सर। जशपाल जी? नहीं सर।
भाई पहले एक बार वो मंगल वाली वीडियो देखिए, उसमें पॉडकास्ट करके इसका वो रहेगा शायद एक बेसिकली कुछ रहता है इनमें, चैनल वगैरह का कुछ रहता है, तो उसमें है, मैं लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, उसको देखिए तो आपको थोड़ा सा इन एलिमेंट्स को या राशियों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारी जो 1 नंबर की राशि होती है, जो कि मंगल की राशि होती है, एरिस, वो हमारी फायरी साइन में होती है, एरिस साइन। ठीक है, हमारा 159 का कॉम्बिनेशन होता है हर घर से, पहला यानी वो स्वयं, उससे 5वां और उससे 9वां ग्रुप में डिवाइड है, यानी कि फायरी साइन 159। फिर अगला नंबर कौन सा होता है निकिता जी, 1 के बाद क्या आएगा? 2। हाँ जी सर। तो हमारा जो अर्थ साइन होगा वो 2 होगा। अब प्लीज कैलकुलेट कीजिए 2 को इंक्लूड करके, 2 से 5 नंबर की दूरी पे और 2 से 9 नंबर की दूरी पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 2 6 2 से और 10। 5th नंबर के डिस्टेंस पे आता है 6, और 2 से 9 नंबर के डिस्टेंस पे आता है 10। हाँ जी। तो यहाँ पर इसीलिए अर्थ एलिमेंट में 2 6 10 आते हैं। फिर हम बात हम्म, करेंगे एयर, यानी कि 3rd नंबर। अब कल्पना मैम जी सर। जी, तो अभी मुझे प्लीज आप बताएंगे, 3rd से कैलकुलेट करेंगे इंक्लूड करके 3 को, 5 और 9 तक, तो कितना कितना नंबर आएगा? 3 7 11। बिल्कुल ठीक है। कृतिका जी, आपको अभी कोई इसमें डाउट हो तो आप एक बार बताइए कि 4 नंबर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब हमारा वॉटरी साइन है, और 4 नंबर को इंक्लूड करके उससे 5वें घर की दूरी किस नंबर की होगी और 9वें घर की दूरी किस नंबर की होगी? 4 4 8 12। परफेक्ट। तो ये हमारे राशियां हैं और ये हमारे एलिमेंट्स डिवाइडेड हैं कुछ इस तरीके से, जैसा हमने बताया। मैं फिर रिपीट करता हूं, वी हैव 4 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन, स्पेशली मैं बोलूंगा कि 3 ग्रुप। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 हैं, 3 ग्रुप कहाँ से आए? तो ध्यान से देखेंगे, ग्रुप नंबर 1 जिसमें एरिस टॉरस जेमिनी कैंसर आता है, ग्रुप नंबर 2 जिसमें लियो विर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो आता है, ग्रुप नंबर 3 जिसमें सेगिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस पाइसिस आता है। ठीक है, चलो जी, ये इंटरेस्टिंग चीज है। नाउ वी हैव 4 एलिमेंट्स एंड 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप कैसे? जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, पहले ग्रुप में क्या क्या आया? पहले ग्रुप में हमारा आ गया एरिस टॉरस जेमिनी कैंसर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ग्रुप की शुरुआत है, हर एक ग्रुप की शुरुआत, प्रशा मैम बताएंगी कि ग्रुप की शुरुआत किस एलिमेंट से हो रही है? ये फायर से, फायर से। और एंड कहाँ हो रहा है? वाटर पे। यानी कि आज हर एक ग्रुप की स्टार्टिंग, कोई भी ग्रुप हो उसकी शुरुआत फायर एलिमेंट से होगी और खत्म वाटर एलिमेंट पे होगी, ग्रुप नंबर ए। और देखो कमाल की बात है कि जो ग्रुप है ना, हर एक ग्रुप 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री में डिवाइडेड है। अगर इनको हम फर्दर अगर कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बिकम 360 डिग्री। सो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन सी राशि आएगी? 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू, देखिए अब 1 जोडियक साइन जो हमारा 30 डिग्री का है, तो 4 जोडियक, क्योंकि हमारी 4 राशि हैं, राशि 1 राशि 2 राशि 3 राशि 4, तो 120 डिग्री की हो गई। करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये तो। क्यों 120 डिग्री हुई? क्योंकि इन चारों राशियों को हमने कैलकुलेट कर लिया। 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 30 की, 120। अभी हमारा ग्रुप 1 हुआ। फिर आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 की क्या है? 5 6 7 8, यानी लियो विर्गो लिब्रा स्कॉर्पियो। फिर आते हैं ग्रुप 3 पे, सेगिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस पाइसेस। क्लियर है? अभी ये 3 ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं एंड 3 ग्रुप। वी हैव 4 एलिमेंट्स एंड 3 ग्रुप्स। अब ये एक जोडियक सर्कल है, जिसको समझेंगे कि 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, यानी कि 120 डिग्री का एक ग्रुप, 120 डिग्री का एक ग्रुप और 120 डिग्री का एक ग्रुप, ये 3 ग्रुप हो गए। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रुप ए जो है वो शुरू होता है 1 से लेके खत्म होता है 4 पे, ऐसे ही ग्रुप बी 5 से शुरू होकर 8 पे खत्म होता है, ऐसे ही ग्रुप सी 9 से शुरू होकर 12 पे खत्म होता है। पर खासियत यही है जो अभी आपको बताई थी, कि हर ग्रुप की शुरुआत फायरी साइन से होती है, खत्म वाटरी साइन पर ही होगा। दिमाग में बैठा लो, जितना जल्दी और जितना अच्छे से बैठा सकते हो। राशियों के नाम आप सभी को याद हुए या नहीं? प्रशा मैम, यस सर। राशियों के नाम याद हो गए?
Yes, sir. कल्पना मैम, जी सर। निकिता मैम, हाँ जी सर। सर एक जशपाल, बात पूछनी है बोलिए। सर। मतलब हमारे पास टॉपिक 4 है, जैसे फायर, अर्थ, एयर, वाटर, पर हाँ, यहाँ पे ग्रुप 3 है, तो उसको कैसे? देखिए हमारे पास जो एलिमेंट है ना वो हमारे 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। लेकिन वो 4 एलिमेंट, अब सीधी सी बात है, 4 एलिमेंट है तो हर एक राशि किसी ना किसी एलिमेंट में गिरती है, करेक्ट। लेकिन ओके। अगर हम 4 को डिवाइड कर दें फर्दर, 4 को अगर हम हाँ जी फर्दर सर। डिवाइड कर दें तो आपको कुछ इस तरीके से पता चलेगा कि जो राशियां हैं वो हमारी कैसे गिर रही हैं। सीधी सी बात है कि 3 3 की पेयर बना के, अपने से पहला, अपने से पांचवा और अपने से नौवां, इस तरीके से 9। गिर रही है, करेक्ट है। हाँ जी। तो अगर हम इस बिहाफ पे देखेंगे तो हमें 3 ग्रुप मिले, जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा था। हाँ जी एक सर। मिनट रुकिए, ये 3 ग्रुप है हमारे पास। एलिमेंट 4 ही रहेंगे, लेकिन इन 4 को अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से 3 ग्रुप मिल जाएंगे। हाँ जी सर। ओके। कोई डाउट है इसमें अभी, आप बताइए। नहीं निकिता जी, सर, नहीं क्लियर है नहीं यहाँ सर। पे? हाँ जी। चलो जी। तो ये हमारी जो ग्रुपिंग है ना वो कुछ इसी तरीके से हुई है कि हमारे जो 4 एलिमेंट हैं वो 4 एलिमेंट तो हैं, मतलब कि आप कुछ इस तरीके से समझिए, हमारे पास 4 राजा हैं जिनकी जो प्रजाएं है ना वो 3 भाग में विभाजित हैं। अभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमारे हाँ जी पास सर। 4 राजा हैं और उन 4 राजाओं के पास जो प्रजा है वो 3 अलग अलग भाग में विभाजित है, लेकिन हर एक भाग का जो बल है वो 120 सैनिकों का है। क्लियर है? रेफरेंस के लिए हाँ आप जी इसे सर। दिमाग में बैठा लीजिए। तो होगा क्या कि जब भी ये पॉइंट आएगा तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा दैट वी हैव 4 किंग्स एंड हमारे पास टोटल जो ग्रुपिंग है, वी हैव 4 किंग्स एंड द ट्रूप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट। एंड ईच पार्ट कंटेन्स 120 ट्रूप्स। 120। हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा। अभी मजा क्यों आएगा? क्योंकि अब आएगा आपका नक्षत्र डिवाइडेड इन प्लैनेट्स। देखो जी, कभी कार्ड्स खेले हैं आप में से कोई ऐसा है जिसने ताश ना खेले हो? देखो खेले तो सब नहीं है, बट अगर कोई ऐसा है जिसने नहीं खेले तो वो बोल दे बस, नहीं सर हमने नहीं खेले। एनीवन? चलो, मतलब आप सभी ने कार्ड्स तो खेले ही हैं। तो लेट्स सपोज हम एक बहुत पॉपुलर गेम की बात करें, खेलना मत बोलना कभी सर ने बोला है 3 पत्ती तो हो सकता है किसी प्लेनेट से जुड़ा हुआ और खेल लो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी भैया। ताश ऐसी चीज है जो नाश ही करती है। तो हाँ, मजे के लिए खेलना है तो अलग बात है। खैर, तो जो कार्ड्स है ना, जब भी 3 पत्ती खेलते हैं ना तो 3 पत्ती में ऐसा नहीं होता 1 2 3 तीनों उसको दे दिएगा एक बार में। होता क्या है, अगर आपके पास साथ 4 लोग बैठे हैं तो 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 4, उसके बाद फिर दोबारा से 1 2 3 4, फिर दोबारा से 1 2 3 4, इस तरीके से आप डिवाइड करते हो फर्दर। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों एक बार में, या 3 पत्ती अगर हैं तो तीनों के तीनों कार्ड्स एक बार में ही दे दिए, ऐसा नहीं करते। 4 लोग हैं तो चारों को इक्वली डिवाइड करोगे। तो नक्षत्रों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी कुछ इस प्रकार ही है। 4 लोगों के नाम ले लेते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं जशपाल जी का, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं निकिता जी, देन हम फर्दर ले लेते हैं प्रशा मैम, चौथे पे हम ले लेते हैं कृतिका मैम, ठीक है। ये हमने 4 नाम लिख लिए, आप ये 4 नाम लिख लीजिए। अब सबसे पहले जब नक्षत्र बटेगा, पहला नक्षत्र जो बटेगा सबसे पहले वो जशपाल जी को मिलेगा, उसके बाद वो निकिता जी को मिलेगा, फिर प्रशा मैम को मिलेगा, फिर कृतिका मैम को, यानी कि 1 1 1 1, ठीक है जी। 4 हो गए। उसके बाद एक लाइन खींच लीजिएगा फर्दर, जब दूसरा पत्ता बटेगा, जब दूसरा कार्ड डिवाइड होगा तो दूसरा जशपाल जी को, फिर निकिता जी को भी दूसरा, प्रशा मैम को भी दूसरा, कृतिका मैम को भी दूसरा। ऐसे ही जब तीसरा कार्ड बटेगा तो जशपाल जी को तीसरा, निकिता जी को तीसरा, प्रशा जी को तीसरा और कृतिका जी को तीसरा।
इस तरीके से हमारा नक्षत्र डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है, रेफरेंस टेबल है, इसके लिए आप अच्छे से समझिएगा। एक 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 एक, उसके बाद दो 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 दो, एंड देन तीन 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 तीन। क्लियर है? इस तरीके से हमारे नक्षत्र डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही नक्षत्र को आप, जैसे एक नक्षत्र है तो मान लो कि हमने उसी को तीनों आपके क्या बोलते हैं, मतलब तीनों पत्ते ही उसको दे दिए एक बार में, नहीं। ठीक है ना? तो प्लैनेट्स को नक्षत्र एक एक करके ही डिवाइड होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टोटल प्लैनेट्स हैं उनकी कुछ ये सीरीज है, आप सभी को दिख रही होगी। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। हाँ, बहुत सारे हैं भाई। अब इनको याद कैसे करें? ये सीरीज आपको याद करना बहुत जरूरी है, और इस सीरीज के रेफरेंस के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी नहीं है, मतलब ये एक तरीके से याद करने के लिए रेफरेंस है सिर्फ। केतु शुक्र कर, सूर्य चंद्र तेरे साथ थे, वरना मंगल राहु ने बृहस्पति को ऐसा पकड़ा कि शनि बुध भी उसे बचा ना पाए। ये पोइट्री ले लो या फिर एक रेफरेंस ले लो, या इसको हम बोल सकते हैं पीएमएस, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। रेफरेंस के लिए है ये। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सच में कभी आप लोग ये सोचने लगो कि मंगल राहु ने बृहस्पति को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो ये सीरीज है, इसको याद रखना है। अब आते हैं हम प्लैनेट्स को डिवाइड करने की। जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, जैसा मैंने आपको बताया था, एक 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 नक्षत्र सब में बटेगा। कितने नक्षत्र बट गए टोटल? हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं टोटल? हमारे पास 9 प्लैनेट हैं। कितने नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक एक करके? कृतिका जी, कितने नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूट हुए? 9 टोटल। टोटल 9 हुए। ठीक है निकिता जी, अभी जैसे ही हमारे दूसरे नक्षत्रों की बारी आएगी तो दूसरे में कितने टोटल हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे? 18। सॉरी, दोबारा रिपीट करना सर। हाँ, जैसे कि अभी हमने बताया था, जो पत्ते बटते हैं वो एक 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 करके बटते हैं, पत्ते दोबारा बटेंगे, यानी ये नक्षत्र दोबारा बटेंगे। तो अब ये 9 नक्षत्र दोबारा से कितने बटेंगे? टोटल 9 प्लैनेट है तो 9 ही बटेंगे। तो कितने 9 नक्षत्र हमारे पास जा चुके टोटल? 18। वेरी गुड, 18 नक्षत्र। ठीक है जी। अब प्रशा मैम, हमारे पास कितने नक्षत्र बचे? 9। 9। अगेन, जैसे ही तीसरे ग्रुप में नक्षत्र बटे, हमारे पास 27। पूरे 27 नक्षत्र हो गए। अब जो हमारे ग्रुप था वो कुछ इस तरीके से था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इक्वली ट्रूप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हम बोलेंगे इक्वली नक्षत्र को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो दो नंबर है ना, टोटल 2 नहीं है, ये नंबर 2 डाला हुआ है क्योंकि दूसरा नक्षत्र है। आप ये मत समझना कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ऐसे तो आप गिनती बैठा दोगे 18 18 ये हो गए, और वहां से 3 है तो क्या बोलते हैं आपका 27 वो हो गए, और ये तो 9 है ही। तो पता चला आपसे किसी ने पूछा कितने नक्षत्र होते हैं, और आप अपनी अलग ही गणित लगा रहे हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे 2 3 लिखा है, लेकिन है ये नक्षत्र एक एक ही। क्लियर है ना? यस सर। अब वापस से जोडिएक सर्कल पे आते हैं, क्योंकि यहीं से तो सब शुरू हुआ था। चलो जी, इस पे आते हैं और पता चलेगा हमको कि जो 120 डिग्री का, यानी 120 जो ट्रूप्स थे, एक्चुअल में 120 डिग्री के अंदर 9 नक्षत्र आते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि 120 ट्रूप्स के जो टोटल, हमने जब पता लगाया तो हमें ये पता चला उनकी टोटल जो 120 ट्रूप्स थे उनकी 9 फैमिली थी। कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। यानी कि अगर सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो हमारा जो ग्रुप ए है उसके में 9 नक्षत्र, ग्रुप बी में 9 नक्षत्र, और ग्रुप सी में 9 नक्षत्र, यानी टोटल हमारे 27 नक्षत्र हुए। मोर डिटेल्स नक्षत्र। एक साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक साइन, हाउ मेनी नक्षत्र? वन जोडियक साइन है 30 डिग्री मीन्स। तो पहले देखते हैं कितने चरण होते हैं एक जोडियक साइन में। अभी कुछ इस तरीके से इसको समझेंगे कि एक साइन 30 डिग्री का होता है ना? अब एक जोडियक साइन में कितने नक्षत्र हो सकते हैं? चलो जी, कैलकुलेशन करते हैं सिंपल सी। कौन बताएगा? गौरव जी, हमारा एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है?
सर 13 डिग्री 20 मिनट हाँ जी, तो क्या ये 30 डिग्री को पार कर रहा है? है। नहीं कर रहा, अभी भी स्पेस है इसके अंदर काफी ज्यादा, है ना। हम फिर क्या करेंगे, एक और नक्षत्र ऐड ऑन कर देंगे। यस सर। 13 डिग्री 20 मिनट का एक और नक्षत्र ऐड कर दिया। निकिता जी कितना हो गया टोटल? तेरह डिग्री बीस मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट और ऐड कर देंगे निकिता जी, तो कितना होगा टोटल? 26 डिग्री हम्म 40 मिनट 00 सेकेंड। वेरी गुड, 00 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा ये आया 26 डिग्री 40 मिनट 00 सेकेंड्स। क्या कृतिका जी ये अभी भी कंप्लीट हो चुका है या 30 डिग्री तक पहुंचने के लिए अभी भी खाली स्पेस बचा है? स्पेस है। स्पेस है, तो इसमें हम कितनी डिग्री अभी और ऐड ऑन कर सकते हैं? 30 डिग्री का है ना हमारा स्पेस, तो इसमें हम कितने कितने और ऐड कर सकते हैं? 3 3 डिग्री कितने मिनट्स? नहीं, टोटल 3। होगा ना लास्ट 26 डिग्री 40 टू 30 डिग्रीज। हाँ, हमारा जो लास्ट तक पहुंचा था 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो अभी तो बहुत जगह खाली थी, हमने एक और नक्षत्र डाल दिया, यानी कि टोटल 2 नक्षत्र तो पूरे पूरे आ गए, मतलब कि 26 डिग्री 40 मिनट तक तो पूरे पूरे नक्षत्र आ गए, पर अभी भी स्पेस खाली है। तो अभी हम क्या करेंगे, तीसरे नक्षत्र से उधार ले लेंगे। कितने चरण वो आप बताएंगे, यानी कि अभी कितना स्पेस खाली है यहाँ पे? 26 डिग्री 40 मिनट है, तो 30 से माइनस करेंगे तो कितना स्पेस खाली हो गया अभी? 3 डिग्री 20 मिनट का स्पेस खाली है अभी भी। यस सर। ठीक है, 26 डिग्री 40 मिनट में अगर आज मैं 3 डिग्री 20 मिनट ऐड कर देता हूं, तो सीधी सी बात है, जैसे 40 + 20 किया तो ये आ गया आपका 00, क्योंकि 60 हो चुका है, और मैंने आपको बताया था जब भी 60 होता है एक आगे चला जाता है, यानी 26 का बना 27, 27 + 3 कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास लगभग 2.25 नक्षत्र हम बोल सकते हैं होते हैं एक राशि में। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है। सबसे, और कितने चरण हो गए टोटल? 9 चरण। एक राशि में कितने चरण होंगे? 9 चरण। 9 चरण क्यों होंगे निकिता जी? देखो समझो उसको ध्यान से। हमारा एक नक्षत्र हमने बताया था, एक नक्षत्र में कितने चरण बताए थे? 4 सर। 4 चरण। टोटल कितने नक्षत्र समाये थे? 2 नक्षत्र समाये थे, तो 2 नक्षत्र के हिसाब से 8 चरण तो यही हो गए। करेक्ट है? हाँ जी सर। और हमने एक एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का स्पेस खाली था, हाँ जी। तो हमने टोटल 9 चरण लिए थे। टोटल 9 चरण ले लिए ना। हाँ जी। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और उसके अंदर 9 चरण होते हैं। ध्यान से देख लो, इसको समझ लो। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला चरण, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा, ऐसे 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री सीधा, क्योंकि हमने 40 में 20 ऐड किया तो वो एक आगे फॉरवर्ड हो जाता है, तो 6 + 3 9, और एक जो फॉरवर्ड हुआ दैट इज 10। ठीक है, फिर 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट का हमारा हुआ 5वां चरण। छठा चरण होता है 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री का। 7वां चरण होता है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का। 8वां चरण होता है 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का। और 9वां चरण होता है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री का। 1 साइन इज इक्वल्स टू 9 चरण एक जोडिएक साइन में। आज हम अगर एरिस साइन की, मान लो मेष राशि की बात करते हैं, कितने चरण आएंगे? 9। ऐसे ही जो हमारी 12 राशियां हैं, हर एक राशि के अंदर 9 चरण होते हैं। कोई डाउट? अगर हम 12 राशियों की बात करें, हर एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो 12 को अगर हम 9 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 108, यानी कि हमारे 108 चरण पूरे आ गए। आगे बढ़ते हैं। 4 चरण इज इक्वल्स टू 1 नक्षत्र। 4 चरण इज इक्वल्स टू 1 नक्षत्र, क्योंकि ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक राशि के अंदर। एक साइन इज इक्वल्स टू 9 चरण। हाउ? 4 चरण इज इक्वल्स टू 1 नक्षत्र, 4 चरण इज इक्वल्स टू 1 नक्षत्र। 2 नक्षत्र मोटे मोटे आ गए और बाद में एक चरण आ गया। ठीक है, तो लगभग 2.25 के करीब नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। अब आता है चरण एंड नक्षत्र डिवीजन।
कितने एलिमेंट होते हैं हमारे? 4 एलिमेंट होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। इन 4 एलिमेंट में कुछ इस तरीके से राशियां होती हैं। अब मैंने आपको एक सीरीज बोली थी, केतु शुक्र कर, सूर्य चंद्र तेरे साथ हैं, वरना मंगल राहु ने बृहस्पति को ऐसा पकड़ा था कि शनि बुध भी उसे छुड़ा नहीं पाए। तो ये सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मैंने आपको बता दी, बस ये सीरीज इसलिए थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एक नक्षत्र को चलने के लिए या फिर एक साइन को, अब जैसे कि हमने बताया था एक नक्षत्र को चलने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए होते हैं, वैसे ही एक राशि को चलने के लिए 9 स्टेप्स और 2.25 नक्षत्र चाहिए होते हैं। क्लियर है? तो एरिस साइन की बात करें, अगर एरिस साइन को चलना है तो एरिस साइन के लिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि केतु के 4 चरण। क्यों? क्योंकि केतु हमने सबसे पहले प्लेनेट लिया था। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी केतु शुक्र कर, है ना? तो सबसे पहले Yes, sir. केतु के 4 चरण आ गए, यानी 13 डिग्री 20 मिनट का था, तो हमने केतु को सबसे पहले बोला कि भाई एरिस साइन को कौन आगे बढ़वाएगा? केतु एकदम आगे आया, मैं केतु आज एरिस साइन को आगे मूव करवाऊंगा। पर केतु के जो चरण थे वो कंप्लीट, मतलब बेसिकली उसने अपने कंप्लीट चरण तो दे दिए, एक नक्षत्र तो पूरा दे दिया, पर वो पर्याप्त नहीं है इस राशि को आगे चलाने के लिए। तो अब इस राशि को आगे कौन चलाएगा? केतु के 4 चरण के बाद आता है आपका वीनस। वीनस अपने 4 चरण देगा, यानी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। केतु के भी 4 चरण हो गए, वीनस के भी 4 चरण हो गए। अभी मुझे बताएंगे जशपाल जी कि अब हमारे पास 3 डिग्री 20 मिनट बचा है, यानी कि किस प्लेनेट का खाली एक चरण ही हमें लेना है? बताइए जशपाल जी। सूर्य का। वेरी नाइस। निकिता जी, कोई डाउट? हमने सूर्य क्यों लिया? नो सर। क्लियर है ना? हाँ जी। यानी कि सूर्य का एक चरण हमने लिया। और कितने चरण होते हैं सूर्य के पास कृतिका जी? 4 4। तो हमने एक ले लिया, तो कितने चरण बचे? 3 तो अर्थ एलिमेंट की शुरुआत क्या सूर्य के 3 चरण से होनी चाहिए? डेफिनेटली। यानी कि टॉरस साइन की जो शुरुआत होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी अर्थी साइन की जो शुरुआत होगी वो सूर्य के चरण से होगी, सूर्य के नक्षत्र से। हम ये बोलेंगे किसी भी टॉरस यानी, या फिर सॉरी नॉट टॉरस, किसी भी अर्थ साइन की शुरुआत, यानी कि आपका 2 हुआ, 2 से 5 घर की दूरी छठा हुआ, और 2 से 9 घर की दूरी 10वां हुआ, यानी 2, 6, 10 नंबर की जो शुरुआत होती है वो सूर्य के चरण से होती है। अब यहाँ पर 3 चरण ही लिखे हैं, इसीलिए हमने बोला था 0 से शुरू होगा, और 3 चरण का जो कैलकुलेशन जाएगा वो 10 डिग्री तक ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, हमने इसीलिए खाली 10 डिग्री लिखी है। क्लियर है? तो सूर्य के 3 चरण हमने लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सूर्य के 4 चरण होते तो ये 10 डिग्री की जगह 13 डिग्री 20 मिनट तक जाता, है ना? Yes, sir. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि सूर्य ने अपने चरण पूरे दे दिए, पर अभी तो बहुत सारा स्पेस बाकी है, अभी तो ये राशि चल ही नहीं सकती। तो कल्पना मैम, क्या लगता है अब अपना चरण कौन देने आए? नक्षत्र, अब अपना नक्षत्र कौन देने आएगा? मून। वेरी गुड। क्यों आएगा मून? प्रशा मैम, कोई डाउट है आपको? No, sir. केतु शुक्र कर सूर्य चंद्र, यानी मून। Yes. मून ने अपने मून। चारों चरण, स्पेस है कि मून चारों चरण दे दे? 10 डिग्री में 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 23 डिग्री 20 मिनट। हाँ जी, पूरा स्पेस है, मून अपने चरण दे सकता है। पर यहाँ पर क्या मुझे कोई बता सकता है अभी कितना स्पेस बाकी है? 6 डिग्री 6 degree 40 40 मिनट। minutes. वेरी नाइस, 6 डिग्री 40 मिनट, यानी सीधी सी बात है, किसी के तो 2 चरण और लगेंगे। तो आज मून ने भी अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब अगला कर्तव्य किसका बनता है कृतिका जी? मार्स। वेरी गुड, यानी मार्स अपने 2 चरण लेके आएगा। अब क्योंकि कल्पना मैम मार्स के पास 2 चरण इसने दे दिए हैं, तो अगली राशि में इसके पास क्योंकि 4 चरण थे, 4 स्टेप्स थे, 2 चल चुका है, तो क्या ये अगली राशि में 2 नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब एरिस एयर साइन की जो शुरुआत होगी
हमेशा याद रखेंगे एयर साइन की शुरुआत हमेशा मंगल के एक्सक्यूज मी, एरिस साइन की शुरुआत एयर साइन की शुरुआत हमेशा मंगल के नक्षत्र से होती है। मंगल के 2 चरण आ गए, 2 चरण में 6 डिग्री 40 मिनट तक का ही हमारा वो रहेगा। रीजन 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट चरण 1, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक चरण 2। अब मंगल के 4 चरण हो गए। मंगल के बाद अगला कौन? मंगल के बाद अगला राहु। राहु ने अपने 4 चरण दिए तो 20 डिग्री तक आ गया। अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास 10 डिग्री बची है, ठीक है। यानी कि राहु के बाद राहु ने किसको पकड़ा था निकिता जी? जुपिटर। वेरी गुड। तो जो अगले चरण जो 10 डिग्री तक आएंगे, यानी कितने चरण हो गए? 3 चरण, वो बृहस्पति के हैं। अब क्योंकि बृहस्पति के पास अभी एक स्टेप और बचा है, एक चरण और बचा है, तो वो वॉटरी साइन में चला जाएगा। वॉटरी साइन की शुरुआत हमेशा बृहस्पति के नक्षत्र से होगी, ठीक है। जितने भी वॉटरी सिंबल्स हैं, वॉटरी साइन है, जो हमारे 4, 8, 12 हैं, यानी कि 4 आपका कैंसर, 8 नंबर स्कॉर्पियस और 12 पाइसेस, तो इनकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा जुपिटर के चरण से होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जुपिटर ने एक चरण दे दिया, पर हमारे पास अभी टोटल 26 डिग्री 40 मिनट बचे हैं। तो क्या लगता है गौरव जी, अब किसका नंबर आएगा? कौन अपने चारों स्टेप्स देगा? सैटर्न। सैटर्न। वेरी नाइस। यहां पर सैटर्न ने अपने चारों चरण देके मूव करवाया, लेकिन अभी भी 4 चरण और तो किसी के बचे हैं। किसके बचे हैं कृतिका जी? ओके। मर्क्यूरी। वेरी गुड। यानी कि आज यहां पर जाके खुश फाइनली हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। यानी कि आज हमें पता चला कि राशियों को ये ऐसे मूव करवाते हैं, इस तरीके से राशियां मूव करती हैं, ठीक है। चरण एंड नक्षत्र डिवीजन जैसा कि हमने देखा था, और इसको आप अच्छे से इसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए। हालांकि मैं इसकी जो फोटो है, इमेज है, वो शेयर करूंगा, बट फिर भी आप अपने कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत काम आने वाली है। स्पेशली जब आप देखो, काम तो ये आपको लाइफ टाइम आएगा, बट स्पेशली फॉर्चूना पॉइंट निकालने के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्चूना पॉइंट पे मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, वो जाके जरूर देखिएगा। बाकी आपको कोर्स में भी वो वीडियो मिल जाएगी, बट स्टिल किसी को अगर इंटरेस्ट है, अभी ही देखना है उसको, फॉर्चूना पॉइंट होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो अभी भी देख सकता है, ठीक है। इतना उसको नॉलेज आ चुका है कि वो उसको देख पाए। क्लियर है? तो ये टेबल यूज करेंगे हम रेफरेंस के लिए। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एरीज हो, लियो हो, सेजिटेरियस हो, फायरी साइन की शुरुआत केतु से ही हो रही है। करेक्ट है? अर्थ साइन की शुरुआत हर जगह सूर्य से ही हो रही है। जो ये डिवीजन है ना, इक्वली है। इक्वली इन द सेंस कि जैसा हमने पहले वाली सीरीज में पढ़ लिया ना, अब लियो में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, सेजिटेरियस में भी वही होगा, विर्गो में भी वही होगा, कैप्रिकॉर्न में भी वही होगा। जो फायर एलिमेंट में होता है, जो अर्थ में होता है, जो एयर में होता है, जो वाटर में होता है, सेम पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं सब लॉर्ड्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, व्हाट इज सब लॉर्ड? आप केपी कर रहे हैं तो आपको नक्षत्र तो आज पता चल गया। नक्षत्र मतलब कि हम बोलते हैं बेसिकली ये प्लैनेट, जो प्लैनेट की पोजीशन है वो आज किस जगह है, वो हमें नक्षत्रों ने बता दिया, वो किस प्लैनेट के मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस में है। क्लियर है? बट सब लॉर्ड क्या है? और कहीं ना कहीं केपी की बात हो रही है तो कस्पल सबलॉर्ड तो आप सुनेंगे ही, आगे हम समझेंगे भी कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल का मतलब क्या है, बट अभी सबलॉर्ड, व्हाट इज सबलॉर्ड? अब होता क्या है ना, जो ये उप नक्षत्र बेसिकली रहते हैं ना, तो जैसा हमने बताया था कि आपके जो टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं 27, ठीक है। तो जो हर नक्षत्र है ना, उसको भी 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप देखिए कैसे, ये केतु का नक्षत्र है, ये वीनस का है, ये सूर्य का है, मून का है, मार्स का है, राहु का है, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, ठीक है जी। तो अभी हमारे सबसे पहले हम नक्षत्रों को ले लेते हैं। 9 नक्षत्र, 9 प्लैनेट है ना, इसलिए हमने इसको 9 नक्षत्र लिया। अभी जो 9 नक्षत्र हैं, इनको भी 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। केतु के नक्षत्र में सबसे पहले वीनस आएगा, सॉरी
आई एम सो सॉरी, केतु के उसमें सबसे पहले केतु आएगा, केतु के नक्षत्र में सबसे पहले केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, मार्स, राहु, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न। ठीक है, पूरा जो पैटर्न है फॉलो होगा। फिर वीनस के इसमें पैटर्न में वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, क्योंकि केतु उसके ऊपर है तो केतु। ऐसे ही सन के अंदर, ये ध्यान से देख रहे हैं आप, ये 9 पार्ट हैं, जो कि 9 पार्ट ही, 9 नक्षत्र भी 9 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी केतु का नक्षत्र भी आज 9 पार्ट्स में डिवाइड है। केतु के नक्षत्र के अंदर भी सबसे पहले केतु का ही नक्षत्र वो आता है, सब लॉर्ड मतलब उप नक्षत्र। ठीक है, इसका फायदा क्या है ना, देखिए इसका फायदा ये है कि जो हमारा सब लॉर्ड होता है ना, वो बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट आ जाता है। मतलब कि हमारा जो एक जोडियक है वो 2 घंटे तक सेम रहता है, जोडियक साइन। मान लो आज किसी बच्चे ने जन्म लिया, टॉरस लगन का उसका असेंडेंट है, तो 2 घंटे तक सेम रहेगा। तो क्या सबकी लाइफ पैटर्न सेम हो जाता है? नहीं। वहीं पर अगर नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र भी 50 मिनट या 1 घंटे तक अप्रोक्सीमेटली रहता है, वो भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 55 मिनट तक के आसपास। लेकिन जो सब लॉर्ड है ना, वो छोटे से छोटा सब लॉर्ड 2 से 3 मिनट, बड़े से बड़ा सब लॉर्ड 7 से 8 मिनट। ये डिफरेंस क्रिएट करता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये भी 9 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। अच्छा, अभी मुझे बताएंगे कल्पना मैम कि ये मंगल का नक्षत्र किससे शुरू होगा? जी सर। मंगल का नक्षत्र सबसे पहले किससे शुरू होगा? मंगल के नक्षत्र को भी अगर फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मंगल से ही शुरू होगा। जी मंगल से ही होगा। ठीक है, और राहु को अगर हम शुरू करेंगे निकिता जी, राहु तो से। राहु से ही शुरू होगा। हाँ जी सर। ऐसे ही प्रशा मैम जुपिटर से शुरू करेंगे तो जुपिटर से ही इसका जो डिवीजन है शुरू होगा। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है प्रशा मैम? आपकी आवाज से मुझे लग रहा है No, कि कुछ sir. बाउंसर गया। No, sir. No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक नक्षत्र इज डिवाइडेड इनटू 9 सब लॉर्ड्स। वन नक्षत्र इज डिवाइडेड इनटू 9 सब लॉर्ड्स। ध्यान से सुनिए, एक नक्षत्र 9 सब लॉर्ड्स में डिवाइड है, तो 27 नक्षत्र में कितने सब लॉर्ड्स होंगे? 27 नक्षत्र में 243 सब लॉर्ड्स होते हैं। लेकिन जो हमारे कृष्ण मूर्ति जी थे, जिसको हम बोलते थे KSK जी, उनका कहना कुछ अलग था। उनका कहना था कि हमारे पास 243 सब लॉर्ड्स नहीं, 249 सब लॉर्ड्स हैं। कैसे भाई? कैलकुलेशन तो यही बोलते, 27 नक्षत्र हैं, अगर उन 27 नक्षत्र को 9 प्लैनेट्स में मल्टीप्लाई कर दें 243 सब लॉर्ड्स आए। पर ये जो 6 सब लॉर्ड्स का डिफरेंस है ना, ये वो अनइक्वली डिवाइडेड एरिया है नक्षत्रों का। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रेड एरिया में दिख रहा है, जैसे कि सूर्य का जो चरण है, एक चरण एरिस में है लेकिन 3 चरण टॉरस में है। ठीक है, तो हम सबसे पहला इसको मार्क कर लेंगे, यानी कि सूर्य नंबर 1 हम ले लेंगे कि जो सूर्य है ना उसका अनइक्वली डिवीजन है। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर मार्स भी तो डिवाइड कर रहा है ना, पर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्स जो है वो 2 चरण ही टॉरस में दे रहा है और 2 ही जेमिनी में दे रहा है, यानी इक्वली डिवाइड है। बट जुपिटर भी अनइक्वली डिवाइडेड है, क्योंकि जुपिटर एक राशि में तो 3 चरण दे रहा है, और एक राशि में तो मतलब इतने एफर्ट्स डाल रहा है कि अपने ऑलमोस्ट सारे एफर्ट डाला, और एक राशि में बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, तो ये होता है अनइक्वली डिवीजन, यानी कि ग्रुप ए में 2 जगह प्लैनेट अनइक्वली डिवाइडेड है, एक तो सूर्य का और एक बृहस्पति का। ये 2 प्लैनेट अनइक्वली डिवाइड है। ऐसे ही ग्रुप बी में भी डिवाइड है और ऐसे ही ग्रुप सी में भी डिवाइड है, 2 प्लैनेट। तो 2 और 2 4 और 2 6, यानी 2 + 2 + 2, यानी कि टोटल 6 हुए। अभी हमारे पास कितने सब लॉर्ड थे? 243 सब लॉर्ड थे। 243 सब लॉर्ड थे। हेलो? Yes, sir. हाँ जी, तो 243 सब लॉर्ड्स में हमने 6 एड ऑन कर दिए, जो अनइक्वली डिवीजन था। दैट इज बिकम 249 सब लॉर्ड्स। अब कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनी कि दूर से देखा तो ऐसा लगा कि 12 जोडियक थे, पास जाके देखा तो पता चला ये तो 27 नक्षत्र थे, और ज्यादा पास जाके देखा तो पता चला अरे अरे ये तो 108 चरण थे। उन्होंने और रिसर्च करी और उन्होंने पता चला दैट वी हैव 249 सब लॉर्ड्स, जो कि KSK जी ने फाइंड आउट किया था। तो इसका कंप्लीट सर्कल कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हमारा जो डिवीजन है वो किस तरीके से है। ठीक है जी, तो कुछ ये था हमारा आज का मैथमेटिक्स